परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 66 बुक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक नया दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज के मनन की ओर हम प्रवेश करेंगे। योना की किताब से आपके सामने आज वचन से मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। 4 प्रकार की दौड़, हमारा जीवन की 4 प्रकार की दौड़, उसके विषय में हम आज मनन करेंगे। योना की पुस्तक के और हम बढ़ेंगे। योना की किताब में 4 अध्याय पाया जाता है। इन चारों अध्याय से 4 प्रकार की दौड़, हमारा जीवन की 4 प्रकार की चाल या दौड़ को हम योना के जीवन से हम देख सकते हैं। योना नबी के बारे में आप सब जानते हैं। पुराना नियम में माइनर प्रॉफिट्स में यानी छोटे नबियों में योना को भी गिना गया है। योना की पुस्तक में केवल 4 अध्याय हैं। उन चारों अध्याय से 4 प्रकार की अलग बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात जो उस पहला अध्याय से हम पढ़ने को हमको जो मिलता है, योना को परमेश्वर ने निनवे जाने को कहा गया था। अब सबको मालूम है योना की किताब का पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड या उसका स्टोरी आप सब ने काफ़ी बार सुना होगा या पढ़ा होगा। तो हम उस अध्याय से मिलने वाली 4 प्रकार की बातों को देखेंगे। पहला अध्याय में परमेश्वर योना को कहता है निनवे की ओर जाने को। निनवे बैबिलोन का एक शहर है, असीरियंस का एक कैपिटल है निनवे। योना मगर वहाँ जाने की बजाय, उसका पहला अध्याय 3रा वचन मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। देखिए, योना परमेश्वर के बातों को अनसुनी करके निनवे की बजाय वो तर्शीश की ओर वो भाग जाने की प्रयास किया। पहला दौड़ जो योना की किताब से जो हमको मिलता है वो है रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दूर भागना। परमेश्वर जहाँ पर कहा था जाने को, वहाँ से योना कहीं और भागते हैं। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी उल्टी दिशा की ओर योना भागने लगता है। हमारा भी जीवन में हमको ये बात को देखना है, कहीं हम परमेश्वर से उल्टा तो नहीं भाग रहा है, हम परमेश्वर से दूर तो नहीं भाग रहे हैं। योना के जीवन में देखिए, योना को निनवे जाने को कहा गया था, मगर योना तर्शीश की ओर जाने लगा। योना नहीं चाहता था कि निनवे में जाकर परमेश्वर के मनफिराव का या परमेश्वर की सामर्थ्य वचन का प्रचार करे। शायद हो सकता है निनवे वालों से योना को या इस्राएली लोगों का एक दुश्मन है, शत्रु है, क्योंकि असीरियन लोग, हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, असीरियंस जो इस्राएलियों के साथ जंग में, लड़ाई में उनके विरुद्ध किए गए लोग हैं। बैबिलोन्स इस्राएलियों को बंधुआई में जो लेके गया है, नबूकदनेस्सर जैसे लोग हैं, उन लोगों के राज्य से इस्राएली लोग नाराज थे या चिढ़ते थे। इसलिए वे कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ के लोगों का उद्धार हो या वहाँ के लोग बच निकले। केवल उनकी ये चाहत था, योना का ये चाहत था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट हो। जब वे मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर उन पर दंड या परमेश्वर का क्रोध, न्याय उस जगह पर प्रकट करे। इस कारण शायद योना उस जगह की ओर जाना नहीं चाहा। परमेश्वर जहां हमें भेजना चाहता है, परमेश्वर जहां हमें ले जाना चाहता है, उस जगह की ओर हमको जाना है, क्योंकि जहां परमेश्वर हमें भेजेगा वहां हमारा परमेश्वर भी हमारा साथ रहता है। एलिया को परमेश्वर ने कहा करीत नाला के पास जाने को। एलिया वहां गया, परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य को देखा। पौलुस को जब कभी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता था, वो उस शहर में जाता था जहां परमेश्वर ने उनको अगुवाई में ले चलता था और वहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। परमेश्वर जहां हमको जाने को कहता है वहां हमको जाना पड़ता है। योना परमेश्वर से दूर भागने लगा। पहला अध्याय बहुत दुख की अध्याय है। योना की पुस्तक में आज्ञा को उल्लंघन करते हुए जो प्रथम मनुष्य अपने जीवन में जैसे आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर ने जिस फल को खाने को मना किया उस फल को तोड़कर वे खाए, वैसे ही इस किताब की शुरुआत में भी उत्पत्ति के समान पहला ही अध्याय में आज्ञा का उल्लंघन करते हुए हमको नजर आता है। योना को परमेश्वर ने कुछ कहा और योना उसके उल्टे काम करने लगे। जब कभी परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है
और हम उस बात के विपरीत में कार्य करते हैं, तब हमको याद रखना है मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागता हूं, मैं परमेश्वर से दूर चले जाता हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक सेपरेशन मेरे अंदर हो जाता है। आदम हव्वा लोग जब आज्ञा को उल्लंघन किया, तब उन दोनों के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक सेपरेशन होने लगा, एक अलगदाई होने लगा, एक दरार पैदा हुआ। इस कारण वे देखो परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की बातों से वे दूर चले जाने लगा और परमेश्वर की उपस्थिति से वे दूर भागने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके जब कभी हम अपनी मर्जी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, तब याद रखना हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। योना का पहला अध्याय से हमें यह मिलता है कि योना परमेश्वर से दूर भाग रहा था। देखो, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। दूसरा अध्याय में हमें यह समझने को मिलता है, जो व्यक्ति, जो नबी परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया था, उस योना नबी को परमेश्वर ने उनका मार्ग को परमेश्वर ने रोका गया। एक मनुष्य ने जो गलती किया, उस वजह से वो जहाज पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। रास्ते पर, मार्ग पर, समुद्र में परमेश्वर ने आंधी तूफान, लहरों को उठाया और जहाज डूबने पर था। उस जहाज में जितने भी यात्रा करने वाले थे, वे सब डर गए थे, घबरा गए थे और वे अपने अपने परमेश्वर से, ईश्वरों से वे प्रार्थना करने लगे कि हमें बचाए। मगर योना जहाज के निचले तट पर वह सो रहा था। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके वह आराम से वो सो रहा है। योना को कोई ये परवाह नहीं था, ये चिंता नहीं था कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, मैं परमेश्वर से दूर भागा, परमेश्वर का क्रोध मुझ पर प्रकट हो सकता है या परमेश्वर मुझसे नाराज हो सकता है। योना का कोई चिंता नहीं है, योना आराम से सो रहा है। लेकिन हम जानते हैं दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने योना का सफर को रोका गया। योना का सफर को परमेश्वर ने रोका और जितने यात्रियां उस जहाज में थे, वे योना को उस जहाज से समुद्र में फेंक दिया करके वचन में लिखा है। और योना के लिए परमेश्वर ने उस समुद्र में एक बड़ा मत्स्य को परमेश्वर ने ठहराया था, एक बड़ा मछली जिसको परमेश्वर ने वहां पर ठहराया था, और वो योना को निकाल लिया है। और योना उस मछली के पेट के अंदर 3 दिन तक उसी मछली के पेट के अंदर रहा करके लिखा है। दूसरा अध्याय योना का प्रार्थना है। जब वो समुद्र की गहराइयों में था, निचले हिस्सों में था, तो देखिए वो परमेश्वर से विनती करने लगा, परमेश्वर से माफी मांगने लगा, परमेश्वर को कहने लगा कि मैंने गलती किया है। 2nd चैप्टर से परमेश्वर की ओर दौड़ते हुए योना को हमें देखने को मिलता है। रनिंग टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर की ओर दौड़ते हुए योना को हम मिलता है। पहला अध्याय में योना परमेश्वर से दूर भाग गया है, तो 2nd चैप्टर में परमेश्वर के नजदीक भागते हुए हमें योना को देखने को मिलता है। योना एक मछली के पेट में है और उस मछली ने योना को एक स्थान पर लाकर छोड़ दिया और परमेश्वर उनको कहा कि वहां से उठ और नीनवे की ओर चल। तो 2nd चैप्टर, जो मनुष्य भटक गया था, उड़ाऊ पुत्र के समान अपना घर छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, संगति को छोड़कर, अपने पिता की बातों को ना मानकर, अपने मनमर्जी से जो अपने घर को छोड़कर भागा है, उस मनुष्य लौटते हुए हमें दूसरा अध्याय में हमको देखने को मिलता है। 2nd रनिंग, जो दूसरा दौड़ हमें उस अध्याय में मिलता है, वह है परमेश्वर के ओर दौड़ना। परमेश्वर के पास जो दूर चले गए हैं, वे जरूर परमेश्वर के पास दौड़ते वापस आ जाए। हालेलुया। तीसरा अध्याय में हमको देखने को मिलता है योना परमेश्वर के कहने के अनुसार नीनवे की ओर सफर किया और नीनवे में जाकर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध, मन फिराव आदि बातों के बारे में प्रचार करने लगे। नीनवे के लोग कुकर्मी लोग थे, अधर्मी लोग थे, पापी थे, वे परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते थे। इतना तक कि वचन में लिखा है दाएं हाथ और बाएं हाथ को ना जानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में योना परमेश्वर का वचन को पहले प्रचार करना नहीं चाहा, फिर भी मजबूरन परमेश्वर ने उन्हें वहां पर भेजा। तो देखिए योना वहां पर प्रचार किया और इंतजार करता रहा। देखो परमेश्वर का क्रोध उस नगर पर
कब बरसेंगे, कब बरसेंगे, इसकी ताक में, इसकी तलाश में योना वहां पर बैठा रहा। हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, योना उस ताक में बैठे रहते हैं कि वहां के लोगों पर परमेश्वर का क्रोध जरूर प्रकट होगा। इस इंतजार में वो बैठता है। तीसरा अध्याय से हमें ये जो देखने को मिलता है वह है रनिंग बिफोर गॉड, यानी परमेश्वर से भी आगे दौड़ना, या परमेश्वर के सामने दौड़ना, या परमेश्वर जो सोचा नहीं है वह हम लोग सोचकर वह करना। परमेश्वर ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वहां के लोगों को मार डाले, या वहां के लोगों को नाश करे, या वहां पर आग को उतारे और उस शहर को सत्यानाश करे। परमेश्वर ने नहीं सोचा, मगर योना उस विषय को सोचने लगे। योना उसके बारे में, उसका एंड रिजल्ट को योना अपने दिमाग में सोचकर उसके इंतजार में वो बैठने लगा। कभी कभी हम भी अपने जीवन में परमेश्वर से भी आगे हम दौड़ने लगते हैं। परमेश्वर जो सोचा नहीं है, परमेश्वर ने जो कहा नहीं है, परमेश्वर ने जो बोला नहीं है वो हम बोलने लगते हैं। परमेश्वर जो हमको बताया नहीं वो हम बताते हैं। परमेश्वर ने जो सोचा नहीं, इच्छा नहीं रखा है, वो हम सोचकर हम उसको कराने की प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, योना के जीवन से आप जरा देखिए, परमेश्वर वहां के लोगों पर दया दिखाने के लिए सोचा था, मगर योना का इच्छा यह है कि वहां के लोगों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट करे। एक बार याकूब, यूहन्ना आदि लोग यीशु मसीह को कहा, जिन लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे या मार्ग पर उनकी बातें नहीं मान रहे थे, उन पर स्वर्ग से आग उतारने के लिए वे कहे। यीशु उनको कहने लगा, तुम्हारे अंदर तुम किसके आत्मा के अधीन है, पूछने लगा। देखो, वहां के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह को तरस है, मगर चेले लोगों की इच्छा क्या है, उन्हें नाश करे। कभी कभी परमेश्वर भी हमारे शत्रुओं को, हमारे दुश्मनों को उद्धार की ओर लेकर आना चाहता है। हमें लगता है कि हमारा दुश्मन सत्यानाश हो जाए, हमारे बैरी बर्बाद हो जाए, मगर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मन ये नहीं है। कभी भी हम परमेश्वर की इच्छा से हम आगे ना दौड़े, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की जो प्लानिंग को ना जानकर हम काम करने ना जाए, सेवा करने ना जाए। कभी कभी सेवकाई में हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर से भी आगे हम तेज भागने लगता है। जहां परमेश्वर आया नहीं, जहां पर परमेश्वर हमें भेजा नहीं, जहां पर परमेश्वर ने हमसे बोला नहीं, ये सारी बातें हम बोलने करने लगता है। मेरे प्रियो, ये खतरा है, ये हमारे जीवन को उदास और निराश में डाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के दिल में ऐसा कभी सोच नहीं आया था कि निनवे के लोगों को नाश करे। यदि वो मन फिराएंगे तो परमेश्वर दयालु है कि उनके अपराधों को, उनके पापों को क्षमा करने के लिए। और परमेश्वर चाहा भी कि वहाँ के लोगों को बचाए और छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई प्राणी नष्ट हो जाए, कोई मनुष्य नाश हो जाए, उनके पापों में मर मिट जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए मन फिराव का अवसर हर समय, हर जगह परमेश्वर प्रदान करता है। योना परमेश्वर का मन को नहीं पहचान पाया, इस कारण वह परमेश्वर से आगे आगे दौड़ने लगा। हालेलुया। चौथी बात हमें देखने को मिलता है, जो योना परमेश्वर के साथ साथ आखिरी में दौड़ते हुए हमको ये समझ में आ जाता है। चौथी बात है रनिंग विथ गॉड, या परमेश्वर के साथ साथ दौड़ना। हमारा जीवन की सबसे बड़ी आशीष ये होता है, परमेश्वर के साथ साथ चलना, या परमेश्वर के साथ साथ दौड़ना, या परमेश्वर के साथ साथ रहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर से दूर ना भागे, परमेश्वर के करीब ना रहे, परमेश्वर के आगे ना भागे, परमेश्वर के साथ साथ हमें रहना है। हालेलुया। परमेश्वर जहां जाएगा वहां हमको जाना है। परमेश्वर जो करेगा वह हमको करना है। परमेश्वर जो दिखाएगा वह हमको देखना है। परमेश्वर जो बुलवाएगा वो हमको बोलना है। हालेलुया। देखिए, योना के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया और उनको दिखा दिया कि देखो वहां के लोग कितना प्रेशियस है। एक पेड़ को परमेश्वर ने, जिसको ना योना बढ़ाया था, ना उसके लिए वो उन्होंने पानी डाला था, उस पेड़ को परमेश्वर ने एक कीड़ा के द्वारा परमेश्वर ने उसको सुखा दिया, और वो पेड़ और वृक्ष जब मुरझा गया, जिसके नीचे योना बैठा रहता था, कठिन धूप के समय में योना उस पेड़ के नीचे बैठा रहता था, मगर एक दिन देखा तो वो पेड़ अचानक सूख गया है। योना
क्रोधित हुआ, गुस्सा के साथ, उदासीपन के साथ वो बैठने लगा। परमेश्वर उनसे सवाल किया, बेटा तू क्यों नाराज है? योना का जवाब, उस वृक्ष को देखकर योना उदास है। तो परमेश्वर ने पूछा, बेटा तूने ना उसके लिए पानी डाला, ना तूने सींचा, ना तूने उसको बोया, ना तूने उसको बढ़ाया, मगर ये सब अपने आप यूं ही वो वृक्ष वहां से पैदा हुआ है। और ये वृक्ष जिसके लिए तूने एक बूंद पानी नहीं डाली है, वह एक दिन जब मुरझा गया तो तुझे इतना दुख, इतना उदासीपन लगा है। तो जिन लोगों को मैंने निनवे में, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, उन मनुष्य, वे लोग जब वे पाप करके अधर्मों में जब नाश हो जाता है तो मेरे अंदर कितना अधिक दर्द होगा, मेरे अंदर कितना अधिक दुख होगा। अगर उस वृक्ष के लिए तेरे अंदर इतना दर्द है जिसको तूने कभी बनाया नहीं था, जिसको तूने नहीं बढ़ाया था, अगर वो नाश होते हुए देखकर तुझे इतना दर्द लगा तो मेरे अंदर मेरी प्रजा नष्ट होते देखकर कितना अधिक दर्द होना चाहिए। परमेश्वर ने योना को सबक सिखाया और योना परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। हालेलुया। हमारे जीवन की सबसे आशीषित दौड़ है परमेश्वर के साथ साथ चलना। मरियम मार्था की कहानी में आप देखिए, मरियम यीशु मसीह के साथ है, मार्था यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए व्यस्त है। यीशु के लिए नहीं, यीशु के साथ रहकर परमेश्वर के साथ साथ हम चलने वाला बने, यीशु मसीह के साथ हम रहे, यीशु मसीह के साथ हम कार्य करें। तो 4 प्रकार की दौड़ हमने योना की पुस्तक से देखा। पहला दौड़ है योना परमेश्वर से दूर भागता गया, वो दूर दौड़ता गया, परमेश्वर के उपस्थिति से वो दूर भागा। और दूसरा दौड़ है हमने देखा है योना वापस परमेश्वर की ओर दौड़ता हुआ हमने देखा। और तीसरा दौड़ हमने देखा कि योना परमेश्वर से भी आगे दौड़ने लगा, परमेश्वर ने जो सोचा नहीं वो करने के लिए वो तत्पर रहा। और चौथी बात है, सबसे आशीषित बात हमारा जीवन में होना है परमेश्वर के साथ साथ दौड़ना, परमेश्वर के साथ साथ चलना। हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। जब वो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वह लोप हो गया करके लिखा है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन की सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर के साथ साथ हम चले, प्रभु के साथ साथ कार्य करें, प्रभु के साथ साथ सेवा करें। परमेश्वर हमारा जीवन को ब्लेस करे, आशीष दे। अगले एक संदेश के साथ फिर हम मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।